सम्मानित मंच उपस्थित मेरे साथ सभी प्रतिभागी, जैसा कि आज का विषय है स्वामी विवेकानंद के विचारों से प्रेरित हमारा भविष्य का भारत यानी 2047 का विकसित भारत। आप कल्पना करिए कि भारत का नाम ले रहे हैं और एक सन्यासी की चर्चा हो रही है। 1897 की वो घटना जब वो शिकागो में वर्ल्ड फेमस हो चुके होते हैं, उनके साथ में दो शिष्याएं आती हैं, क्राइस्टीन और सिस्टर निवेदिता। स्वामी जी बैठे रहते हैं, क्राइस्टीन प्रश्न करती है, स्वामी जी आप इतना अच्छा बोल रहे हैं, पूरे विश्व में आपकी धूम है और आप भारत के पुनरुत्थान के लिए, भारत के स्वातंत्र के लिए आप कुछ कार्य नहीं कर रहे हैं। एक बार हो गया, दो बार हो गया, तीन बार हो गया, तीसरी बार में निवेदिता कहती है, स्वामी जी क्राइस्टीन कुछ पूछ रही है। स्वामी जी ने उत्तर दिया कि मैं ये देख रहा था कि आप दोनों लोग तो विदेश से हो, भारत के तो हो नहीं, और यह यदि प्रश्न कर रहे हो तो आपके मन में भारत के प्रति अनुराग है या नहीं, आपके मन में भारत के प्रति प्रेम है या कि ऐसे ही मजाक बनाने के लिए आप प्रश्न कर रहे हो। उन्होंने कहा कि निश्चित रूप से भारत स्वतंत्र होगा और आने वाले 50 वर्षों में देश निश्चित रूप से स्वतंत्र होगा। उसके लिए ये देश के वासी एक जगह एकत्रित होकर 33 करोड़ देवी देवता को छोड़कर केवल एक देवी, वो है भारत माता, उसका आपको चिंतन करना है, वंदन करना है, इससे देश स्वतंत्र हो जाएगा। ये तो रही देश की स्वतंत्रता की बात, 1947 से पहले की बात, जब 1897 में स्वामी विवेकानंद इसकी भविष्यवाणी कर रहे थे। आप कल्पना करिए कि क्या कारण था कि तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने स्वामी विवेकानंद की जयंती को राष्ट्रीय युवा दिवस के नाते मनाने की एक संकल्प लेते हैं। इस पर भी तो विचार करना चाहिए। और लगभग यहाँ पर हम सब युवा बैठे हैं। अभी स्किलफुल की बात हुई, स्टार्टअप इंडिया की बात हुई, वो सारी बातें तो ठीक है, लेकिन अगर भारत को विकसित बनाना है उसके लिए स्वामी विवेकानंद के विचारों को जानना बहुत जरूरी है। आप कल्पना करिए कि समुद्र को लांघने की कोई शक्ति नहीं, एक साहस नहीं जुटा पा रहा था, लेकिन वो क्या कारण थे कि 1893 में स्वामी विवेकानंद एक संकल्प लेते हैं कि विश्व धर्म सभा सम्मेलन में मैं यहां से जाऊंगा। भारत के लोग ही उनकी टांग खींच रहे थे, बहुत से ऐसे लोग थे, यहां से प्रतिनिधित्व भी किए थे। वहां पर उनको मिलते हैं जमशेद टाटा। जमशेद टाटा उस समय स्टील कंपनी की स्थापना करना चाह रहे थे। उस समय उस शिप में स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि ये जो आज की जो बात हो रही है ना, कि हम अपनी संस्कृति को एक दूसरे से आदान प्रदान करेंगे। उन्होंने कहा था कि टेक्नोलॉजी का भी ट्रांसफॉर्मेशन होना चाहिए, और जब टेक्नोलॉजी का आप आदान प्रदान करेंगे तो निश्चित रूप से हम वहां की टेक्नोलॉजी को समझेंगे और वो वहां के लोग हमारी टेक्नोलॉजी को समझेंगे। पाश्चात्य परंपरा के संस्कृति को लेकर स्वामी विवेकानंद ने बहुत कुछ कहा। पाश्चात्य में रहने के बाद भी स्वामी विवेकानंद अपने देश को नहीं भूलते हैं। उन्होंने जमशेद टाटा से कहा था कि वहां के जो टेक्नोलॉजी है, वेस्टर्न टेक्नोलॉजी है, आप उसको जानिए, समझिए। दोनों लोग एक साथ यात्रा कर रहे थे। आज आप देख लीजिए टाटा कंपनी कहां खड़ी है। इतना ही नहीं, स्वामी विवेकानंद ने यह भी कहा था, वहां के जो एक टेस्ला वैज्ञानिक थे वो बहुत प्रभावित थे। उन्होंने कहा था कि इसको पदार्थ को कैसे हम ऊर्जा में बदलेंगे। युवाओं के लिए बहुत सी बातें हैं, इतने कम समय में एक प्रतियोगिता के नाते बातें नहीं आ सकती हैं, और मैं भी समय में बंधा हुआ हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। आयोजक मंडल को मेरी शुभकामनाएं हैं। जिस प्रकार से स्वामी विवेकानंद के विचारों को आत्मसात करने के लिए हम सभी युवा एकत्रित हैं, आप सबको एक बार पुनः धन्यवाद।